हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व भी करेंगे, इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है इसका नाम बता रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है। यानी कि ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है, गणित की वो शाखा है, इसमें मतलब तीन कोणों के मेजरमेंट का बात करता है। त्रि मतलब तीन कोण, मतलब आपको पता है एंगल, और मिति मतलब मापना या मेजरमेंट करना, ठीक है। ट्री जो हम लोग ट्राई भी बोल सकते हो, TRI ट्राई। तीन गोनो मतलब होता है तुम्हारा एंगल्स या साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी कि तीन एंगल के मेजरमेंट का जो ब्रांच है या जो साइंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। समझते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ा बात यहाँ पर ये आता है कि हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिकोणमिति जो होता है इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली किसका स्टडी करते हैं। देखिए, हमें हाइट चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, तो हम बेसिकली इसमें स्टडी जो करते हैं वो कौन सा ट्रायंगल का स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। किसका? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहला सबसे पहले हम इसमें किसका स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है समकोण त्रिभुज। किसका? समकोण त्रिभुज का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्टडी करते हैं तो हम लोग का पूरा फोकस इसी समकोण त्रिभुज पर होता है। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो। देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री का है, तो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, अब समझते हैं। हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, तो देखिए एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोग बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल को मेजरमेंट आप लोग डिग्री में करते हैं, जैसे 180 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ एंगल को मेजरमेंट करने का और भी तरीका ढूंढते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है समझिए। एंगल को मेजरमेंट करने का दो सिस्टम होता है, दो तरीके से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल को, ठीक है। समझिए, यहां पर सबसे पहले आप समझिए, पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला जो है एंगल को मेजरमेंट करने का दो तरीका हमारे पास है। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास है वो है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम। अब देखिए, सेक्साडेसिमल सिस्टम जो आप लोग करते आ रहे हैं, है ना, इसमें हम लोग एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं? इसमें हम लोग एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। और हम लोग सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें? रेडियन में मेजर करते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग ये जो टर्म शुरू से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, मिनट, सेकंड में आप लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ बात इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। चलिए, अब याद रखिए, मिनट को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे करके यूज करते हैं। सेकंड को दिखाने के लिए डबल लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। और एंगल को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे मैंने कोई एक वैल्यू लिखा, लेट सपोज, चलिए मैंने ऐसे कुछ लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या है, ये किस सिस्टम में लिखा हुआ? अगर ऐसे कोई एंगल लिख दिया है, लेट सपोज किसी एंगल को मेजरमेंट करके उसके वैल्यू को इस तरह से लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या है? 24 डिग्री 5 मिनट 35 सेकंड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से जब हम एंगल को मेजरमेंट करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड को कंक्लूड करके, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर रहे हैं? सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है। अब हम लोग क्या होता है कि हम लोग
एंगल को डिग्री में ना मेजर करके हम लोग एंगल को रेडियन में जब मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। लेकिन देखिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज रेडियन, ठीक है, रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब किसी सर्कल में, क्योंकि देखिए सर्कुलर सिस्टम में तो एंगल जो है वो सर्कल से रिलेटेड होगा, ठीक है। देखिए आप रेडियन किसको बोलेंगे, देखिए मान लीजिए लेट्स सपोज आपका एक सर्कल है, ठीक है, अब ये आपका सर्कल है, अब इस सर्कल में ये आपका सेंटर होता है, ये आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से, अच्छा ये जो आपका ये तो सर्कल है या सर्कमफेरेंस आप बोल सकते हैं, यहां से सेंटर से लेट्स सपोज आपका सेंटर ओ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये क्या हमारे रेडियस है, पता है ना रेडियस, ठीक है। और यहां पे मैं एक रेडियस बना दूं, चलिए ये भी आपका लेट्स सपोज रेडियस है आर, ठीक है। और आप देखिए दो रेडियस जब मिलता है तो एक सर्कल का एक पार्ट जो है वो बाहर निकलता है, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आप समझ पा रहे होंगे, ये दिस पार्ट। इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्क। अगर मैं किसी सर्कल में इस आर्क की लेंथ को मैं एल बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस आर्क की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है ना, और इस आर्क की लेंथ जो एल है वो इसके रेडियस के बराबर ही आ रही है। यानी कि जब सर्कल का, किसी भी सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस अपने लेंथ के बराबर के आर्क के साथ सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियन। थीटा ये जो है दिस इज कॉल्ड द रेडियन, 1 रेडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि आप समझिए, यानी कि सर्कल का जो भी रेडियस है, ठीक है, वो अपने लेंथ के बराबर का अगर आर्क को लेकर सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उसको हम 1 रेडियन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप, यहां तक बात आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि ये भी ये जो कि रेडियस है आज की लेंथ आर है, ये भी रेडियस होगा, इसकी लेंथ आर है, और जो आर्क बना रहा है ये रेडियस दोनों मिलकर उसकी लेंथ पे अगर आर हो जाए तो तीनों मिलकर जो सेंटर पर एंगल बनाएगा थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं, 1 RAD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RAD। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है, रेडियन को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई का। किसका यूज करते हैं, पाई का। समझिए कैसे, मैं यहां बताता हूं। अगर मान लीजिए कि ये एंगल जो है ये सेंटर पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो हम लोग 180 डिग्री जो है उसको हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। यही आपको रिलेशन याद रखना है, यही आपको रिलेशन याद रखना है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। तो 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इससे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन रेडियन को चेंज कीजिए डिग्री में, यानी सेक्साडेसिमल में, सेक्साडेसिमल को चेंज कीजिए, सर्कुलर सिस्टम में, तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है 2 पाई रेडियन बराबर है। अब मुझे बताइए, ये रिलेशन मुझे याद रखना हर हाल में, ठीक है। अब बताइए, जब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, बताइए। अगर मैं इसको 360 बोलूंगा तो 360 में जैसे डबल कर रहा तो 2 रेडियन हो गया, क्या हो गया, 2 रेडियन हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग समझते हैं, जब हमको रिलेशन पता चल गया तो हम आराम से किसी भी रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, किसी को भी चेंज कर सकता हूं बहुत ही आसानी से। अब बताइए मुझे, अगर मुझे कोई बोले कि बताइए 540 डिग्री है, ठीक है, अब आप इसको बताइए कि इसका वैल्यू रेडियन में कितना होगा। अब मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि इसकी रेडियन में वैल्यू बताइए कितनी होगी, ठीक है। तो समझिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, जो भी आपको डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको डिग्री दिया हुआ है इसको आप पाई अपॉन 180 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा बात है, यहां से रिलेशन मैंने निकाल दिया है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन। देखिए यहां से एक और रिलेशन आप लिख सकते हैं, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ देता, डायरेक्ट पूछ देता, बताइए 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो बताइए 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि पाई बाई 180 डिग्री, यानी आप उसको
वाई बाई 180 भी बोल सकते हैं, ठीक है, इतना रेडियन होता है, ठीक है। अब समझिए, तो अगर 1 डिग्री में इतना रेडियन तो 540 डिग्री में कितना रेडियन, तो इतना से मल्टीप्लाई करिए, 18 से कितना बार कटेगा, 3 बार में, तो 3 पाई हो जाएगा, यानी रेडियन में इसकी वैल्यू पाई, यानी कि इतना बात कंफर्म होगी कि हम लोग रेडियन को पाई से डिनोट करते हैं। आप इसका अपोजिट भी बना सकते हैं, जैसे लेट सपोज मैं एक और आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं। लेट सपोज आपको बोल रहा है कि पाई बाई 6 रेडियन है, आप इसको डिग्री में बताइए कितना होगा इसका वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू डिग्री में बताइए, बस सिंपल सा बात है। इसको अपोजिट कर दीजिए, उल्टा पाई बाई 6 को क्या कीजिए आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30 बार में, यानी कि 30 डिग्री, या तो 30 डिग्री बोलिए या तो 30 डिग्री बोलिए या तो पाई बाई 6 रेडियन बोलिए, बात तो सेम ही होगा। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आगे कहानी। हम लोगों ने एंगल को कितने सिस्टम में मेजर करते हैं वो हमने सीख लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का बेस देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कैसे कैसे समझते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है, हमने पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली किस ट्रायंगल का स्टडी करते हैं, तो उस ट्रायंगल का हम लोग नाम बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए उसमें जो एंगल्स होते हैं उस एंगल के वैल्यू को परफेक्टली फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज को क्या किया है, डेवलप किया है, जिसको हम लोग, हमारे पास 6 तरह के टोटल आइडेंटिटीज होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, टैन और सेक, ठीक है, इतना टाइप के होते हैं, कॉट भी होता है, सॉरी कॉट भी। चलिए तो हम लोग समझते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 तरह के आइडेंटिटीज है। क्या है, एक तो हमारे पास है साइन, अगर साइन है, साइन के साथ आप कोई एंगल लगा सकते हैं, है ना, तो साइन थीटा हो जाएगा। आपके पास एक है कॉस थीटा होता है, आपके पास एक है टैन थीटा होता है, आपके पास एक है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा होता है, आपके पास एक और है सेक थीटा, और लास्ट में आपके पास है कॉट थीटा। चलिए अब इसको समझते हैं ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पहले बताया था। लेट्स सपोज थीटा यहां पर है, समझे। अच्छा चलिए पहले मैं इसके साइड को दिखा देता हूं। चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्लियर है। देखिए ये 90 डिग्री है। अब यहां देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को क्या होगा, मुझे बताइए इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों में कौन सबसे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा सबसे बड़ा आपका ये साइड होगा। इसको हम लोग एच बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, क्लियर है। चलिए आप चाहे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, सबसे बड़ा साइड आपको यही दिखेगा, ठीक है। चलिए अब ये इसको क्या बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं सर इसको बेस बोलते हैं, यानी इसको आधार बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा मैं अगर पूछूं कि क्या मैं इसको बेस बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आपके लिए तो ये बेस है, यानी कि आप यहां पर प्योरली आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन इसमें से बेस है, कौन इसमें से लंब है। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि चलिए आपका ये जो नीचे में जो आपका दिया हुआ है, इसको मैं बेस बोलता हूं। ये क्या आपका बेस है, यानी कि ये आपका क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। और ये जो है इसको मैं बोलता हूं पी से नोट करता हूं। चलिए पी से मतलब परपेंडिकुलर बोलता हूं मैं इसको। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस का थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है कि h का स्क्वायर जो होता है वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने बोला इस एंगल की वैल्यू मैं मान के चलता हूं, चलिए थीटा है, ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू जो है वो मान के चलिए बीटा है, ठीक है, क्लियर है। और ये तो आपका फिक्स 90 डिग्री है। मुझे ये बताइए कि थीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है। थीटा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा तो हो नहीं सकती है, सिंपल सा बात है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री ही होगी। ये बात आपको बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। अगर दोनों मिलकर 90 डिग्री है तो ये बात भी कंफर्म है कि थीटा और बीटा दोनों का दोनों कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी 90 से ज्यादा हो गया
तो दोनों का समेशन 90 कहां से आएगा? आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का को जोड़कर 180 डिग्री आता है। अगर ये खुद अकेला 90 है तो बचा कितना? 90 में इस दोनों को लाना है, तो दोनों 90 से कम रहेगा। समझ पा रहे ना? क्योंकि दोनों को मिलकर 90 बनाना है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का जब भी हम लोग इस ट्रायंगल में जब भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो मेरी जो थीटा है वो 90 से कम रहेगी। क्लियर? चलिए अब समझते हैं हम आपको। अब देखिए साइन थीटा जो होती है या कॉस थीटा या टैन थीटा या से कॉसेक थीटा या सेक या कॉट, ठीक है, साइन थीटा की जो होती वैल्यू होती है वो P अपॉन H होती है। P यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैं लिख देता हूं P अपॉन H, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो B अपॉन H होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा की वैल्यू होती है वो आपकी P अपॉन B होती है, ठीक है। और अगर आपने ये तीनों पढ़ लिया तो आपको जस्ट अपोजिट करना। साइन का अपोजिट कौन होता है? उसका भाई है कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? H/P, उल्टा कर दीजिए। इसका अपोजिट कौन है? ये है, इसका अपोजिट इसको कर दीजिए H/B कर दीजिए, और इसका अपोजिट कौन है? ये है कॉट है, तो इसका अपोजिट B/P कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? लेकिन आप इसे गौर कीजिए, मैंने जो साइन थीटा लिखा है वो थीटा के साथ लिखा है, तो थीटा से लिखा नहीं, इसके साथ हैंड लगाया है। तो याद रखिएगा, जिसके साथ मैं साइन कॉस कुछ भी लगा रहा हूं, जिस एंगल के साथ, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बात समझ लीजिए, उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखिए मैं आपको थोड़ी देर यहाँ पे एक और चीज कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं चलिए मैं साइन के साथ या कॉस या टैन जितना भी सब है, मैं थीटा ना लगाकर बीटा लगाता हूँ, इसको लगाता हूँ, चलिए इसको लगाता हूँ, चलिए बताइए। अब मैं लगाता हूँ साइन बीटा, या साइन बीटा का वैल्यू P/H ही होगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन कॉस इसका वैल्यू फिक्स्ड है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। लेकिन अंतर कहां आएगा? अंतर यहां आएगा कि इसके लिए जो P होगा, समझिए, थीटा के लिए जो P बनेगा वो आपका बनेगा साइड AB। कौन बनेगा? साइड AB बनेगा। समझ पा रहे? H तो फिक्स है, H किसी के लिए चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जो साइन बीटा के लिए P बनेगा वो AB नहीं बनेगा। वो कौन बनेगा? बीटा के सामने कौन है? BC, तो BC बनेगा, यानी BC अपॉन H कौन है? AC, तो इसका वैल्यू BC अपॉन AC होगा, जबकि इसका वैल्यू AB अपॉन AC होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में साइन थीटा किसके साथ दिया हुआ, एंगल कहां पर है, एंगल जहां भी होगा उसके ठीक सामने, ध्यान रखिएगा, एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है, एंगल के ठीक सामने जो साइड होती है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी तरह से इस एंगल के साथ अगर साइन कॉस टैन कुछ भी लगा हुआ है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा, ना कि ये बनेगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। बस उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं, समझिए इस बात को, समझिए। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, चलिए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। मैंने तीनों का साइड दे दिया। चलिए लेट्स सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपके 4 सेंटीमीटर है, ये आपके 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है? चलिए, और ये आपका जो एंगल है इसको मैं थीटा बोलता हूं, इसके एंगल को मैं बीटा बोलता हूं। अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? मैंने बता चुका हूं P अपॉन H। तो P कौन है? सबसे पहले देखिए थीटा लगा हुआ है तो साइन इसके साथ लगा था, इसके लिए P कौन है? सामने वाला, तो 3। और H कौन है? H कौन है? H तो फिक्स है 5, तो 3/5। लेकिन अगर मैं तुम आपसे बोलूं कि मुझे साइन बीटा की वैल्यू बताइए तो फिर भी P अपॉन H ही होगा, लेकिन इस वाले एंगल के साथ साइन लगा हुआ है ना, तो इसके लिए P ये होगा, यानी कि साइन बीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। H तो फिक्स है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी तरह सब के साथ आप कर सकते हैं। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देकर इसको समझा दिया। चलिए अब मैं कुछ और रिलेशन यहां पर देखता हूं, क्या रिलेशन, समझिए इस बात को, समझिए। देखिए यहां देखिए साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू है P/H, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा की वैल्यू है B/H, ठीक है। चलिए मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा? P/H बाई B/H, ठीक है। अब देखिए ये जो H है, इस H से ये H तो खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या बच गया?
P बाई B बच गया। और आप मुझे बताइए P बाई B किसके बराबर है, तो बोलेगा tan थीटा। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला यहां से निकल गया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू tan थीटा के बराबर होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए मैंने ये समझ लिया, एक तो रिलेशन ये है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा होगा। चलिए और दो रिलेशन देख लेते हैं, दो तीन रिलेशन और हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए देखिए, अब मुझे बताइए, अब बताइए अगर मैं साइन का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि P बाई एच का स्क्वायर क्या करूंगा, तो P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर देता हूं। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप एंगल को स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री का एंगल लिखता हो साइन 30 डिग्री तब उसको साइन 900 डिग्री कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साइन 30 डिग्री के वैल्यू को क्या कीजिएगा, आप स्क्वायर कीजिएगा। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, मैं आगे फिर बताऊंगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 जो है उसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4। ऐसा नहीं कि एंगल को स्क्वायर कर दिए, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैं कॉस स्क्वायर को करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे दोनों साइड करेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों जोड़ देते हैं, क्या मिलता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जोड़िए, आपको क्या मिलेगा, आपको समझिए, आप दोनों को जोड़िए तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एलसीएम लीजिए तो एच स्क्वायर और ऊपर में पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस के हिसाब से इसकी वैल्यू एच स्क्वायर के बराबर होती है, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि मुझे एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। सेकंड फार्मूला मेरा क्या बना, मेरा सेकंड फार्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, सबका प्रूफ अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको जानबूझ के बता दिया ताकि आपके दिमाग में एक पूरा कॉन्सेप्चुअल बातें बैठ जाएगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिए। अब तीसरा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिखूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। थर्ड फॉर्मूला आपका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। और चौथा फॉर्मूला है उसको भी आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस, क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए तो आपके 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसके बेसिस पर, ये हमने आज ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक पढ़ा है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अब मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा, फिर मैं इसके आगे पार्ट बताऊंगा। लेकिन इस टॉपिक से जितना आज मैंने पढ़ा, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए आज हम लोग उसको अब सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 पाई बाई 8 रेडियन कितने डिग्री के समान होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 112.5 डिग्री, 113.5 डिग्री, 112.3 डिग्री और 113.3 डिग्री। चलिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखते कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 पाई अपॉन 8 जो रेडियन है ना, ये रेडियन में दिया हुआ, ये कितने डिग्री के बराबर होगा। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको रेडियन में दिया हुआ डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, जो भी आपको रेडियन में दिया हुआ है उसको आप सिंपली क्या कर दीजिए, 180 बाई पाई से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 18 फाइव क्या हो जाएगा 90, यानी 900 अपॉन 8, 900 को जब आप 8 से डिवाइड किया तो आपको आ जाएगा 112.5 डिग्री। तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 112.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x cos a इक्वल टू 1, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y, तो देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। x cos a इक्वल टू 1 और tan a इक्वल टू y, तो बताइए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से हम जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले x यहां मुझे रखना है तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो क्या मुझे मिलेगा, x इक्वल टू कॉस में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई कॉस a, ठीक है।
और y का वैल्यू तो मुझे tan दे ही रहा है, चलिए पुट कर दो सिंपली। तो x का वैल्यू 1/cos² a हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और tan² यानी कि tan² a हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ये तो चलिए कुछ भी ये तो स्क्वायर से मैं लिख सकता हूं। अच्छा ये बताइए tan² a को मैं बोल सकता हूं, tan को मैंने क्या बोला, sin a अपॉन cos a, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या बोल देंगे sin² a अपॉन cos² a। क्या दिक्कत क्या है इसमें, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos² a, और ऊपर में क्या आ जाएगा 1 - sin² a। अब बताइए ऊपर वाला एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, मैंने आपको बताया था sin² a प्लस cos² a = 1 होता है। तो 1 आप इधर रखिए, cos को माइनस में भेज दीजिए, सॉरी sin को माइनस में भेज दीजिए, तो क्या बचेगा cos² a बचेगा ना, क्योंकि देखिए फॉर्मूला यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ आपका sin² a प्लस cos² a = 1। तो cos² a = क्या आ जाएगा 1 - sin² a, है ना। आप इस साइन को उधर भेज दीजिए उठाकर, है ना। तो cos² a लिख सकते हैं इसके जगह पर ऊपर में, तो ऊपर में भी cos² a, नीचे में भी cos² a, है ना, और दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका कि यदि tan यानी 5 tan phi = 4 है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर समझते हैं इसको। चलिए यदि बोल रहा है कि 5 tan phi, देखिए phi कुछ भी दे सकता है, phi थीटा बीटा जो दे दे, = 4 है, ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। 5 sin phi माइनस 3 cos phi अपॉन 5 sin phi प्लस 2 cos phi, यही क्वेश्चन है। चलिए अब समझिए इस बात को। इस क्वेश्चन में रहेगा दो तरीका हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप यहां से tan थीटा का वैल्यू निकालिए, tan phi का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखिए आप यहां से tan phi का वैल्यू निकालिए, तो आपको tan phi = क्या मिलेगा, tan phi = मिलेगा 4/5, ठीक है। अब देखिए आप सिंपली अप्रोच लगाइए, tan = p/b है, यानी p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 5 है, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h² = क्या होता है p² प्लस b²। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर = 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, 16 और 25 हो जाएगा आपका 16 और 25 हो जाएगा आपका जाके 41, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 है तो h = क्या आ जाएगा √41। अब h का वैल्यू आपको पता चल गया, अब sin का वैल्यू रखिए p/h, यानी कितना हो जाएगा आपका 4/√41। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो जाएगा, फिर आप इतना दिमाग लगाएंगे कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। इससे अच्छा आप सबसे पहले ये देखिए, आप मुझे बताइए ऊपर में भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस। अब मुझे tan का वैल्यू पता ही है। अब फॉर्मूला मेरा काम आएगा ये वाला, क्या पता था, तो tan phi = क्या हो जाएगा sin phi अपॉन cos phi। एक काम कीजिए यहाँ सब में cos से डिवाइड कर दीजिए। चलिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इतना दिमाग लगा, मैंने आपको ये इसलिए बता दिया है ताकि आप दिमाग में अब एग्जाम में ये अप्रोच लेकर जाएं कि ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब आप रूट रखेंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे, समझिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 sin phi है ना, इसको आप क्या कीजिए cos phi से डिवाइड कीजिए। जब ऊपर यहाँ डिवाइड कीजिए तो सब जगह डिवाइड कीजिए, ऊपर नीचे हर जगह डिवाइड कीजिए। चलिए यहां भी डिवाइड कीजिए, अब मुझे बताइए हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। देखिए कैसे हो गया, ये आपका क्या बना sin phi अपॉन cos phi, tan phi का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5 चाल दीजिए, यानी कि 5 × 4/5। अच्छा ये तो खत्म हो गया ना cos तो खाली 3 बचा, 3/5 इंटू ये भी tan बन रहा है तो 4/5 प्लस 2 खाली बचेगा 1, खत्म हो जाएगा। ये 5/5 खत्म, तो 4 में 3 गया तो 1 बचेगा ऊपर में, ये भी 5/5 खत्म, तो 4 तो 6 बचेगा, 1/6 हो गया। 1/6 को आप डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0.166 हो जाएगा आपका आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 0.166। यही अप्रोच आपको करना है एग्जाम में, ताकि फटाफट कैलकुलेशन करे और आंसर निकाल सके। आपके पास टाइम नहीं होगा, इतना अप्रोच कीजिएगा तो हो गया, आप एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया 2006 के अंदर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये टेन टू द पावर 4 थीटा के बराबर है। ठीक है, चलिए ये चलिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये भी 4 ही है, ये भी क्या है 4 है। चलिए अब मुझे बताइए, मुझे इससे इसको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए बाहर की तरफ। ठीक है, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, अब बताइए मुझे ये क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो ये है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा। साइन बाई कॉस क्या बनता है, tan बनता है, पावर 4 तो tan का पावर 4 ही बनकर बाहर आएगा। हो गया प्रूफ, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए क्लियर है, तो ये हमने आज को सॉल्व किया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब इस वीडियो का मैं अगला पार्ट जो है वो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, एंगल का कितनी वैल्यूज होती हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।